पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर 15 हुई आपकी और क्लास 3 के वीडियोस है एसएसटी सोशल स्टडीज की ऑक्सफोर्ड एडवांटेज। चैप्टर 14 आपका अपलोड किया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द अर्थ। और देखिए ये मूवमेंट ऑफ द अर्थ कहने का मतलब ये चीज कि जो हमारा अर्थ का मूवमेंट होता है ना, अपने एक्सिस पे ये मूवमेंट करता है और चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है सन के चारों ओर। तो उसके बारे में हम लोग सारा चीज डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, फीचर्स ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है? तो हम लोग जानते हैं अर्थ का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में होते हैं। जैसे आपका बॉल होता है ना, बॉल जो खेलते हैं हम लोग क्रिकेट बॉल, तो उस तरीका से शेप में होता है। और इसमें देखेंगे इट इज अ बल्गिंग इन द मिडिल एंड स्लाइटली फ्लैटेड एट द टॉप एंड बॉटम। ये क्या होता है, मिडिल में देखोगे कि पूरा बड़ा सा रहता है, बीच में ऐसा पूरा बड़ा रहता है, और ऊपर में जो टॉप में आप देखोगे क्या रहेगा, इसका फ्लैट टाइप आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस तरीका से इसका बताया गया है, टॉप और बॉटम में फ्लैट आपको देखने को मिलेगा। मतलब अर्थ का शेप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। फ्लैटेंड पॉइंट टॉप इज द कॉल्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ का यहाँ वाला हमारा क्या है, बल्गिंग है, और यहाँ टॉप वाला हमारा जो फ्लैट पार्ट है, और यहाँ वाला भी फ्लैट पार्ट है टॉप बॉटम में। तो टॉप वाला को जो हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप पार्ट को यहाँ हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे और यहाँ वाला को हम लोग साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है बात। लाइफ ऑन द अर्थ, देखो अब अर्थ पे हमारा लाइफ कैसा है, तो हम लोग सबको पता है कि हमारा एक ऐसा प्लैनेट्स है, जो हमारा अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पे लगभग सारे चीज हमको मिल जाते हैं जो एक ह्यूमंस बींग्स को सरवाइव करने के लिए चाहिए। ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए। ठीक है, लाइफ का प्रेजेंस ही हमारा स्पेशल प्लैनेट्स कहलाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे लाइफ हमारा पॉसिबल है। आवर प्लैनेट नाइदर एक्सट्रीमली हॉट नॉट टू कोल्ड लाइक अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो अदर प्लैनेट्स क्या है, कुछ प्लैनेट्स पे वाटर नहीं है, कुछ प्लैनेट पे ये मतलब, और सब प्लैनेट्स हमारा क्या है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है हम लोग को वहाँ रहने के लिए। लेकिन हमारा एक ऐसा प्लैनेट है, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी है ना तो ज़्यादा ठंडा है ना, दूसरे प्लैनेट्स की तरह। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है हमारा, इतना टेम्परेचर है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, द अर्थ इज ऑल्सो नोज द प्लैनेट टू हैव अ वाटर। देखो अर्थ को हम लोग ये वाटर के कारण इसको ब्लू प्लैनेट्स के नाम से जान, और इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक अर्थ हमारा ऐसा है कि इसको हम लोग ऐसा प्लैनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि अर्थ पे सबसे ज़्यादा वाटर है। और वाटर हम लोग को लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, सबको क्या चाहिए, वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए। बिना वाटर के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम लोग को क्या चाहिए, सांस लेने के लिए एयर चाहिए, जो कि एयर हमारे अर्थ पे है, जो कि सराउंडेड है चारों तरफ से। अर्थ हमारा यहाँ है तो इसके कुछ किलोमीटर तक फैले हुए हमारा अलग अलग लेयर्स में। तो इसी एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है। अब एयर में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर और भी अदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए और हम लोग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो हमारा अर्थ के चारों तरफ से सराउंडेड किए हुए एक तरह से बांधा हुआ है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उसी में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, एयर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर के कारण क्या है कि जो अर्थ, जो सन का जो लाइट आता है अर्थ पे, इसको कुछ लाइट को क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर लेता है सन का रेस को, और उससे अर्थ को हीट नहीं होने देता है। मतलब ज्यादा हीट को ऑब्जर्व कर लेता है ताकि अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। ठीक है, अब हम लोग अर्थ का सरफेस के बारे में पढ़ेंगे जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द लैंड एंड वाटर। हम लोग को पता है कि अर्थ सरफेस लैंड से और वाटर से कवर है। लैंड मतलब जिस एरियाज में हम लोग रहते हैं, लैंड में आपका सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, और वाटर जैसे ओशंस हो गया, रिवर्स हो गए, सीज हो गए, ये सब सब हमारा वाटर से कवर्ड है। देयर इज अ मोस्ट वाटर ऑन द लैंड ऑफ द अर्थ। और यहाँ पे ज्यादा क्या है, वाटर है, मोर वाटर है। मतलब लैंड पे आप देखोगे हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा, लैंड से भी ज्यादा क्या है, वाटर, लगभग 3/4। ठीक है, अर्थ सरफेस कवर्ड है किसके थ्रू, लैंड वाटर के थ्रू। मतलब 70% के अराउंड में क्या है, हमारा अर्थ पे वाटर है, सिर्फ 30% ही लैंड है। तो सोचो कितना कम है लैंड हमारे लिए। फिर भी वाटर इतना ज्यादा है, फिर भी कहीं कहीं एरियाज में क्या होता है कि वाटर के लिए लोग दिक्कत में हो जाते हैं, पीने का पानी नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा पीने वाला पानी है ना, वो फ्रेश वाटर जो है 1% के अराउंड में है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि आप जैसे कि आप सीज में और ओशंस में जो वाटर है वो सेलाइन वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं, उसको पी हमारे लिए फिट नहीं होता है पीने के लिए। ठीक है, तो फ्रेश वाटर हमारा
रिवर वगैरह में आपको मिलते हैं। और अर्थ को अगर कोई स्पेस से जाकर देखेगा, जैसे चांद से जाकर कोई देखेगा, तो अर्थ हमारा ब्लू दिखाई देता है क्योंकि इस पे ज़्यादा वाटर है इसके। अब देखो हम लोग मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्थ का एक यहाँ पे ग्लोब, हम लोग एक पिक्चर को डिनोट करते हैं अर्थ का, ठीक है। अर्थ का ही सिंबल को ही हम लोग देखते हैं कि अर्थ हमारा कुछ इसी तरीका से है और ये मूवमेंट होता है, ठीक है, अपने जगह से मूव करता है। तो आपने कभी ग्लोब का सिंबल देखा है? तो ग्लोब को देखा है, यही ग्लोब का एक मॉडल होता है। ग्लोब क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये राउंड शेप में होता है, स्लाइटली टिल्टेड होता है। टिल्टेड मतलब देखो इस तरीका से थोड़ा सा मुड़ा हुआ, तो सीधा ऐसे नहीं रहता है, टिल्टेड। तो हमारा अर्थ भी कुछ इस तरीका से ही है, इसीलिए ऐसा इसको भी ग्लोब को बनाया जाता है। इट इज राउंड इन शेप, ये शेप में राउंड होता है, स्लाइटली टिल्टेड हो रहा है। ये हम इसको यहाँ से ग्लोब को घुमा सकते हैं, ऐसा ऐसा रहता है कि इसको हम घुमा सकते हैं, ताकि क्योंकि अर्थ भी हमारा ऐसे ही घूमता है। सिमिलरली द अर्थ अर्थ ऑल्सो स्पिन्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन, जैसे कि ये अपने यहाँ से यहीं पे घूम रहा है, ऐसा नहीं कि घूम के इधर चला गया उधर चला गया, ऐसा नहीं। अपने एक्सिस, एक एक्सिस इसको दे दिया गया है, उसी पे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसी तरह से अर्थ भी है ना, अपने एक्सिस पे, जैसे ये हमारा अर्थ है तो अपने एक्सिस पे लट्टू के जैसा घूमते रहता है, ठीक है। लट्टू तो हम लोग घुमाते हैं, तो ये लट्टू क्या होता है, घूमते घूमते कभी यहाँ है कभी यहाँ चला गया, ऐसा नहीं होता। ये अपने पोजीशन पे ही, अपने एक फिक्स पॉइंट है जिस पे घूमते रहता है। जैसे इसमें यहाँ एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, यहीं पे घूमते रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अर्थ भी हमारा अपने एक्सिस, इसी को एक्सिस बोलते हैं, जो अपने एक्सिस पे क्या करते रहता है, घूमते रहता है। एक इमेजिनरी लाइन से हम लोग जानते हैं, इमेजिन करके। द एक्सिस रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ। और जो एक्सिस है ना हमारा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करता है, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ से आता है, आप देख रहे हो यहाँ पे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। को देखें, रोटेशन होता है क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट एक्सिस, अपने एक्सिस पे है, ठीक है, अपने एक्सिस पे। अब यहीं से क्या होता है कि मूव कर रहा है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये हमेशा मूव करते रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। अब रोटेशन होता है क्या, देखो रोटेशन क्या है, अपने एक्सिस पे तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है हमारा अर्थ, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट कंप्लीट करने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लग जाता है, 24 आवर। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम ड्रॉ करके आपको बता रहे हैं कि कैसे ये वर्क करता है 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में 1 डे होता है, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ पे कोई पर्सन है, मतलब हम लोग यहाँ रह रहे हैं, आपको अदर साइड पूरे वर्ल्ड में, पूरे हमारा जो अर्थ है चारों तरफ लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं और सन जो है अपने जगह पे फिक्स रहता है, तो इधर का सन का लाइट है, मतलब कि इधर अभी क्या होगा, डे का समय है। अब इधर उल्टा साइड नाइट का समय। क्यों नाइट का समय, कि सन का लाइट इधर उल्टा तो पहुंच नहीं पाएगा, हमारा सन का रेज है, जो हमारा लाइट का रेज होता है वो सिंपली सीधा जाता है, ऐसा नहीं कि इधर से मुड़कर इधर आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशन करेगा, तो रोटेशन करते करते इधर वाला पर्सन इधर आ जाएंगे, अब इधर वाला पर्सन इधर आ जाएंगे। तो इस साइड हमारा नाइट एक्सपीरियंस करेगा, अब इस साइड हमारा डे एक्सपीरियंस करेगा। तो यही होता है एक डे का कंप्लीट। एक डे में हमारा नाइट और डे होता है, तो 1 डे ऐसे कंप्लीट होता है 24 आवर्स में। समझ में आ गया? इसीलिए सनसेट और सनराइज होता है, क्योंकि हमारा अर्थ का रोटेशन होता है, इसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट ड्यू टू द रोटेशन। हम लोग डे और नाइट कैसे होता है, एक्सपीरियंस कैसे लेते हैं, डे और नाइट का रोटेशन के कारण होता है। जब अपने अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो जिस साइड की तरफ सन का फेस करेगा उस साइड हमारा क्या होगा, डे होगा, और उल्टा साइड हमारा क्या होगा, नाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस साइड हमारा डे है, अब सन का जो आपका दिया गया है हल्का टिल्टेड है हमारा अर्थ, अब इधर हमारा क्या है, डे है, अब इधर हमारा नाइट है। अब यही वाला इधर उल्टा घूमेगा, तो इधर फिर इधर वाला पार्ट हमारा सन के लाइट की तरफ आ जाएगा, दैट मीन्स कि इधर हमारा डे हो जाएगा, इधर वाला एरिया इधर आकर डे हो जाएगा, और इधर वाला एरिया इधर आकर नाइट एक्सपीरियंस करेगा। तो कुछ इस तरीका से होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे, जिसके कारण ऐसा डे और नाइट एक्सपीरियंस होता है, और 24 आवर्स में एक बार कंप्लीट करता है चक्कर। मतलब यहाँ से मूव किया स्टार्ट करना, तो यहाँ तक फिर से आने में इधर से 24 आवर्स लगते हैं, जो कि 24 आवर्स में डे और नाइट दोनों शामिल है, ठीक। नेक्स्ट हमारा रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन होते क्या है, हम लोग को पता है कि अर्थ जो है ना
हमारे दूसरे प्लैनेट्स की तरह सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। सन अपने जगह पे फिक्स है, लेकिन इसके चारों ओर सारे प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो यही मूवमेंट, अर्थ का यही मूवमेंट को हम लोग रिवॉल्यूशन बोलेंगे। रोटेशन मतलब वो अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है लट्टू की तरह, लेकिन रिवॉल्यूशन मतलब कि चारों तरफ मूव कर रहा है, मतलब अपने एक्सिस पे तो मूव कर ही रहा है, साथ ही साथ सन के चारों ओर भी मूव कर रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। जैसे कि आप देख लो, सन अपने जगह पे फिक्स है, अब अपने एक्सिस पे तो ये घूम ही रहा है ऑलरेडी, तो इसके साथ साथ एक इसका फिक्स लाइन भी किया गया है। अब इसी लाइन पे इसके चारों ओर क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। ऐसा नहीं कि अपने लाइन से हट के कभी इधर चला गया, कभी ऐसा नहीं, अपने इसका लाइन है, उसी लाइन पे क्या करते रहता है? ये मूवमेंट करते रहता है। उस लाइन को क्या बोलते हैं? अभी बताते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन अलोंग इट्स इमेजिनरी फिक्स्ड पाथ। हम क्या बोले कि एक फिक्स पाथ है, जो कि इसी पाथ पे ये क्या करते रहता है? जितने भी, जैसे अर्थ घूम रहा है ना, उसी तरह से और भी प्लैनेट्स है अपने एक्सिस पे घूमते रहते हैं इस तरीका से, ठीक है। तो उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। जो ये लाइन है उसी को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। सपोज कि हमारा सन यहाँ है, एक प्लैनेट, दो प्लैनेट, तीन प्लैनेट, हमारा अर्थ थर्ड नंबर पे आता है, तो अर्थ यहाँ है, मान के दूसरा प्लैनेट यहाँ है, तीसरा प्लैनेट यहाँ है, तो ये सब अपने जो ऑर्बिट पे चक्कर लगाते रहते हैं चारों तरफ, इसी को हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो ऑर्बिट है ना, ओवल शेप में होता है हमारा ऑर्बिट, जो हमारा ओवल शेप में रहता है, मतलब इस शेप में घूमता है, ऐसा पूरा सर्कल का जैसा नहीं, ओवल शेप में, ठीक है। द अर्थ टेक 365 1/4 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मतलब 365 डेज लगाता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में। रिवॉल्यूशन कॉजेज चेंज इन सीजन, और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है? हमारा जो सीजन होता है ना, वो चेंज होता है। विंटर सीजन आता है, समर सीजन आता है, ये क्यों आता है? रिवॉल्यूशन। डे नाइट क्यों एक्सपीरियंस होता है? रोटेशन के कारण, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ से रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, तो यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको दोबारा यहाँ जाने तक टोटल कितने लगते हैं? 365 डेज, तो मतलब 1 ईयर लगते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। और रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन के कारण हमारा सीजन चेंज होता है, और रोटेशन के कारण हमारा डे और नाइट एक्सपीरियंस होता है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।